नजदीक जिले के पहाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत धोलेट स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल समय के दौरान प्रधानाध्यापक शौकत अली और शिक्षक रामनारायण सोते हुए मिले, जबकि एक अन्य शिक्षक अमरजीत अकेले बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई का माहौल लगातार प्रभावित हो रहा है और छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिभावकों का दावा है कि शिकायत के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि विद्यालय पहुंचने पर दोनों शिक्षक सोते हुए मिले, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में संबंधित शिक्षकों या शिक्षा विभाग का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। डीग से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी है। कुछ शिक्षक यहां पर सोते हुए पाए गए, जबकि सिर्फ एक शिक्षक है जो कि बच्चों को पढ़ा रहा था। सोचिए, क्या ये ज्ञान और क्या ये शिक्षा इन बच्चों को दे रहे होंगे जो बच्चे इनके भरोसे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। स्कूल समय में सोते मिले हैं प्रिंसिपल और शिक्षक। जब स्कूल का प्रिंसिपल ही अगर सो रहा हो स्कूल में, तो सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरेगी और साथ ही उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो उनके भरोसे बैठे हुए हैं। जो अभिभावक स्कूल बच्चों को भेजते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा लेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य सुधरेगा, लेकिन इन जैसे शिक्षकों की वजह से बच्चों का भविष्य सिर्फ बर्बाद हो रहा है। सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की वजह सिर्फ आराम करते हैं। और वही तस्वीर यहां पर सामने भी आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मास्टर साहब है वो सो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता कपिल वशिष्ठ जुड़ गए हैं। कपिल, ये कैसे अब हम तस्वीर जो देख रहे हैं जहां पर जो अब मास्टर जी है वो सोते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे उनका जो भविष्य है वो किस तरीके से अधम लटका हुआ है? ये दीव जिले के मेवात जो क्षेत्र कहलाता है, पहाड़ी क्षेत्र के धोलेट ग्राम पंचायत का मामला है। यह प्राथमिक विद्यालय है। इस प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक हैं, जिनमें एक शिक्षक पांचों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। बाकी की जो 2 शिक्षक हैं वो कक्षा रूम में सो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इनका जो कार्य होता है, ये सुबह आते हैं और दिन भर सो के और अपने घर को चले जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर इनका जो सिस्टम है वो निलबटा सन्नाटा रहता है। काम चोरी में पूरी तरीके से लिप्त रहते हैं। न डाक बनाते हैं न कुछ बनाते हैं। इसके अलावा जो इनकी जब अधिकारियों से को लेकर के बात करने का प्रयास किया गया तो अधिकारी भी पल्ला झाड़ते नजर आए कि आपके माध्यम से हमें ये संज्ञान में आया है, इसको हम जल्दी दिखवाएंगे। अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग इन दोनों जो कर्मचारी हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। शुक्रिया आपका कपिल, अधिक जानकारी देने के लिए। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां रामदास अठावले पहुंचे हैं लोक भवन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं अठावले। विभिन्न विषयों को लेकर दोनों के बीच चर्चा की गई है। राज्यपाल बागड़े से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। विभिन्न विषयों को लेकर दोनों के बीच चर्चा की गई है। तो राज्यपाल बागड़े से मिले हैं अठावले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यालय मोती डूंगरी 21 पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में पहुंचे परिवादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जूली ने छात्र चुनाव को लेकर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा को छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। छात्र नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल फिर वापस चेंज कर दिया, तो क्या तैयारी है? यानी संभाग स्तरीय जो प्रभारी लगाए हैं फिर उनमें से हटा भी दिए, चेंज भी कर दिए। तो आप समझ सकते हो बीजेपी की तैयारी किस लेवल की है। कांग्रेस की हमारी सभी विधानसभाओं में मीटिंग चल रही है, सभी जगह हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं। एकदम पूरी तैयारी हमारी कांग्रेस पार्टी की इसके अंदर है। सरकार छात्र संघ चुनाव गंभीर विषय है। अभी बच्चे टंकी पे भी चढ़े थे, उनसे मैं जाके मिला था। इतनी हठ धर्मिता है इस गवर्नमेंट की। जो बच्चे टंकी पे चढ़े तो ये तय किया गया था कि हम आज ही नहीं तो कल डिप्टी सीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से इन बच्चों को मिलवाएंगे और उनकी बात को उनके सामने रखवाएंगे। ये
इनकी हालत खराब है। बीजेपी जनता के बीच में जाने लायक नहीं। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से यूजीसी रोल बैक समेत संवर समाज की विभिन्न मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई। जहां बीकानेर के देशनोक से शुरू हुई पदयात्रा के जयपुर पहुंचने के बाद आज रावण गेट कालवाड़ के क्षेत्र से कलेक्ट्रेट तक रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने किया है और रैली में बड़ी संख्या में करनी सेना और राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। तो वहीं कालवाड़ रोड पुलिया पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करके कलेक्ट्रेट पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 24 दिन की यात्रा है, पहली यात्रा निकाली है, स्वर्ण न्याय यात्रा यूजीसी रोलबैक के लिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे को भविष्य सुरक्षित हो। अगर यूजीसी रोलबैक नहीं होगा तो ये चिंगारी पूरे देश में जाएगी। प्रशासन आपको प्रशासन रोकता है तो हम इससे चल रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, उसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल सिंह मकराना, जिन्होंने कहा कि हम कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और प्रशासन से ये मांग है कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए और यूजीसी रोल बैक को वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ हनुमान सिंह चारण, सच बे धड़क। जो सरकार ने हमारे ये जो यूजीसी काला कानून हमारे ऊपर थोपा है, इसको वापस ले। इसी के संदर्भ में हमारे जो बच्चों का भविष्य के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। कुछ ही समय बाद हम 206 बीघा से हम यहाँ से निकलेंगे, भारी जनसंख्या के साथ यहाँ से निकलेंगे। और प्रशासन जो हमारे साथियों को जो टोलों पर यहाँ रोक रहे हैं तो ये नहीं रोके। आपसे हम हमेशा हमने विनम्र तरीके से हमने रैलियाँ निकाली है, हमने कोई उपद्रव नहीं किया है। अगर प्रशासन हमारे साथियों को रोकेगा तो उपद्रव का भागीदार। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां बकानी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 13 वर्षीय बालक की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बच्चे को मारकर शव छिपाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिजली के तार से करंट प्रवाहित करके मछली पकड़ता था। बिजली करंट की चपेट में आया 13 वर्षीय बालक। करंट लगने से मौके पर ही बालक की मौत हो गई थी। मृतक और आरोपी आपस में बताए गए हैं मामा भांजा। आरोपी ने नाले के गड्ढे में शव को दफना दिया। गड्ढे में शव के ऊपर मिट्टी डाली, पत्ते और नमक, विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया गया है। खानपुर से जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। कोटा जिले के सांगोद में एनएसयूआई के छात्र धुले चौराहे से नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एनएसयूआई के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिससे पहले धुलेट चौराहे से उपखंड कार्यालय तक बड़ी संख्या में छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ता इकट्ठा नजर आए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाल करो के नारे लगाते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस देने की मांग की। दौसा से खबर, 4 दिन बाद खत्म हुआ सिविल डिफेंस अभ्यर्थियों का धरना। कलेक्टर से वार्ता के बाद सहमति बन गई है। जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया गया है। भर्ती रद्द नहीं, मार्गदर्शन के लिए जयपुर भेजी थी फाइल। फिजिकल पास अभ्यर्थियों के नाम सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता से पहले पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। बैकडोर एंट्री के आरोपों की भी जांच होगी। भाजपा नेता जगमोहन मीणा ने भरोसा दिलाया है, सूची मिलते ही भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। तो सिविल डिफेंस अभ्यर्थियों का धरना आखिरकार खत्म हो गया है। कलेक्टर से वार्ता के बाद सहमति बन चुकी है। जूस पिलाकर अनशन को खत्म करवाया गया। मांगे इनकी विशेषकर ये थी कि इनको ऐसी अफवाह थी कि हमारी सूची रद्द कर दी गई है,
लेकिन रद्द करने वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ प्रशासन ने उसको मार्गदर्शन के लिए भिजवाया था, तो वो कन्फ्यूजन दूर होने के बाद ये संतुष्ट हो गए। कुछ लोगों का एक फिजिकल में पास हो गए, उनका नाम नहीं है, वो ये सूची उपलब्ध कराएंगे, उसकी जांच कराई जाएगी। मांगे इनकी विशेषकर ये थी कि इनको ऐसी अफवाह थी कि हमारी सूची रद्द कर दी गई है, लेकिन रद्द करने वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ प्रशासन ने उसको मार्गदर्शन के लिए भिजवाया था, तो वो कन्फ्यूजन दूर होने के बाद ये संतुष्ट हो गए। कुछ लोगों का एक फिजिकल में पास हो गए, उनका नाम नहीं है, वो ये सूची उपलब्ध कराएंगे, उसकी जांच कराई जाएगी। मांगे इनकी विशेषकर ये दौसा से जानकारी आपको साझा करें। देखिए, जहां पर 4 दिन बाद धरना खत्म हो गया है, सिविल डिफेंस अभ्यर्थियों का धरना 4 दिन बाद खत्म कर दिया गया। कलेक्टर से वार्ता के बाद आखिरकार सहमति बन गई है और देखिए जूस पिलाकर इस अनशन को खत्म करवाया गया। आचार संहिता से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैकडोर एंट्री के आरोपों की भी जांच यहां पर की जाएगी, इसके निर्देश दिए गए हैं। पिछले 4 दिनों से ये सभी अभ्यर्थी देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे। कलेक्टर से वार्ता करने के बाद पूरे मामले को यहां पर समझा गया और अनशन को खत्म करवाया गया। प्रतापगढ़ जिले में सुहागपुरा थाना क्षेत्र के 7 सजिया गांव में नाला पार करते समय 25 वर्षीय मजदूर नंदलाल मीणा पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसका शव नाले की झाड़ियों में फंसा हुआ मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन टीम और सुहागपुर पुलिस की मौजूदगी में शव को नाले से बाहर निकलवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के किरारपुर निवासी 21 वर्षीय गब्बर सिंह की अहमदाबाद में मजदूरी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शव धौलपुर पहुंचने के बाद परिजन उसे लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। परिजनों के अनुसार गब्बर सिंह 31 जुलाई को मजदूरी के लिए अहमदाबाद गया हुआ था, जहां वह सीमेंट लोडिंग का काम करता था। 2 अगस्त को उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सैपो थाना प्रभारी को अहमदाबाद पुलिस से समन्वय स्थापित करके निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए। अहमदाबाद काम पे गया तो बंटी ठेकेदार है उसके यहाँ पे 3 दिन पहले गया था और परसों सुबह उसका मर्डर कर दिया उसने। और डेड बॉडी के लिए हमने बोली कि हम आ रहे हैं, लेकिन उसने मना कर दी, हम लेके हम खुद आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है बिल्कुल ही। और डेड बॉडी आपके यहाँ पे रखी धौलपुर में, हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। और वो यहाँ पे कम से कम यहाँ में सगन तो दिखाने आया है, सगन दिखाने नहीं आ रहा है वो। और जो पुलिस वाले हैं उनने हमारी गाड़ी तक रोकी है, एम्बुलेंस भी रास्ता में जाके गाँव से निकल के हम जाके चौराहे से पहले वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी है हमारी एम्बुलेंस। पाली जिले के बाली से खबर है, जहां नाड़ा थाना क्षेत्र के भीमाड़ा में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 वाहनों से तकरीबन 1500 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया। पुलिस को देख तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले। एएसपी चैन सिंह महेशा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 3 वाहन जब्त किए गए। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध कल रात में एक भारी मात्रा में कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 स्कॉर्पियो और 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त किया गया है और इनसे करीब 1500 किलो डोडा पोस्त जब्त करने की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नाना थाना क्षेत्र में भीमाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। रात में करीब 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। एसपी मोनिका सेन मैडम के नेतृत्व में पिछले 3-4 महीने में करीब 5000। और इस बीच बड़ी खबर है, आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट से आसाराम को 20 दिन की पैरोल मंजूर मिल गया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की डिवीजन बेंच से राहत मिली है। ओपन एयर कैंप जेल को लेकर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। आसाराम की ओर से अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको साझा कर रहे हैं। आसाराम को देखिए आप बड़ी राहत मिली है।
17 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। आसाराम की ओर से अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की है। तो आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, हाई कोर्ट से आसाराम की 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है। तो वहीं एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की डिवीजन बेंच से आसाराम को राहत मिली है। ओपन एयर कैंप जेल को लेकर 17 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से यहां पर बड़ी राहत मिली है। 20 दिन की पैरोल आसाराम की मंजूर कर ली गई है हाई कोर्ट की तरफ से। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर प्रस्तावित बस्ती कानोता के नायला कट फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ होने लगा है। सोमवार को NHAI ने प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाए गए। विभाग ने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बस्ती चक पर 46 और नायला कट पर 112 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। अतिक्रमण हटने के बाद फ्लाईओवर निर्माण कार्य में तेजी आएगी और हाईवे पर लंबे समय से लगने वाले जाम से राहत चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुआवजा नहीं दिए बिना इनको अतिक्रमण कार्य नहीं करने देंगे, जो कि 144 मीटर का आदेश राज्य सरकार ने 9/3/2011 व 7/4/12 को कर दिया गया। फिर भी IRM द्वारा मेरे को भुगतान नहीं किया गया। 144 मीटर का 144 मीटर का अभी तक आपको कोई भुगतान नहीं मिला? कोई भुगतान नहीं किया गया मेरे। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं आगे? मेरे को मुआवजा दिया जाए, फिर आगे कार्रवाई की जाए। चिन्हित करे हुए हैं रोड के मिड से अपन 30 मीटर तक का ले रहे हैं। अभी NHAI 23 मीटर तक का अंतराल कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रोजेक्ट है और इसमें बस्सी और कानोता में बस्सी चक पर और कानोता नायला तिराहे पर प्रस्तावित है फ्लाईओवर बनना। और फ्लाईओवर बनने के संदर्भ में जितना कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा था, इसमें पहले प्राधिकरण की और राज्य सरकार की उच्च अधिकारी की मीटिंग हुई है। उसके बाद में इन सभी जो अतिक्रमित थे, जिनकी ज़मीनें थी, दुकानें थी, मकान थे, उनको मुआवजा दिया गया है। मुआवजा दिए जाने के पश्चात इनको विधिवत रूप से नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल बाड़मेर दौरा रहेगा। कल शाम 5 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रात्रि चौपाल में आमजन से सीधा संवाद करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री आमजन की जन समस्याएं सुनेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर मंथन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल बाड़मेर दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शाम 5 बजे सीएम बाड़मेर पहुंचेंगे। सीएम का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रात्रि चौपाल में आमजन से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री आमजन की जन समस्याओं को सुनेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। किस तरीके से क्या तैयारियां की जा रही हैं,